दोस्तों, दुनिया में कई अजीबोगरीब देश हैं और उन अजीबोगरीब देशों में कई अजीबोगरीब त्योहार मनाए जाते हैं जिनके बारे में अगर आप जान लोगे तो शायद आप अपना सर पकड़ लोगे। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया भर के देशों में मनाए जाने वाले कुछ सबसे विचित्र त्योहारों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, मड फेस्टिवल। दोस्तों, जैसा इस त्योहार का नाम है वैसा ही इसका काम है। इस त्योहार में लोग कीचड़ में नहाते और खेलते हैं। ये त्योहार साउथ कोरिया के बोरयोंग शहर में हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है, जो कि 2 हफ्तों तक चलता है। इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं क्योंकि सभी कीचड़ में मौजूद प्राकृतिक गुणों का फायदा उठाना चाहते हैं। इस त्योहार से कुछ दिन पहले भर भर के कीचड़ के कई ट्रक्स यहाँ लाए जाते हैं और 2 हफ्तों तक सभी लोग इसमें अपने अपने तरीके से खेलते हैं, मजे करते हैं। तो कोई कुश्ती करता है। असल में ये त्योहार साल 1998 में सौंदर्य को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन लोगों को इसमें मजा आने लगा, जिससे आज भी लोग इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। कहा जाता है कि इस फेस्टिवल की बात ही अलग है क्योंकि सबसे ज्यादा युवा इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मस्ती करने का उन्हें पूरा मौका मिलता है। जी हाँ, यहाँ कई बार इस फेस्टिवल में लड़की और लड़के एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाते हैं। वैसे इस फेस्टिवल को युवाओं का फेस्टिवल भी कहा जाता है। वैसे युवा तो मैं भी हूँ। अगर मुझे इस फेस्टिवल में जाने का मौका मिले तो मैं उस मौके को कभी नहीं छोड़ूंगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि इस फेस्टिवल की वजह से लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है क्योंकि मिट्टी के साथ खेलना इंसान के लिए काफी अच्छा होता है। नंबर 2, मंकी बफेट फेस्टिवल। दोस्तों, ये त्योहार नवंबर महीने के लास्ट संडे को थाईलैंड के सबसे पुराने गांव में से एक लॉपबुरी में मनाया जाता है। इस त्योहार में स्थानीय लोग शहर के बंदरों के लिए दावत का इंतजाम करते हैं और बंदरों के लिए फल, सब्जी, केक, चॉकलेट्स और अन्य खाने की चीजों को बूफे पर सजाते हैं। इस त्योहार में लोग बंदरों वाले मुखौटे और टोपी पहनते हैं और हर जगह हजारों बंदर देखे जाते हैं जो फल, सब्जियां, केक और चॉकलेट्स को खाकर मजे लेते हैं। बता दें, ये त्योहार जानवरों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही स्थानीय लोगों का मानना है कि बंदरों को भोजन कराने से घर में सुख समृद्धि आती है। माना जाता है कि इस फेस्टिवल में बंदरों की असली मौज होती है। जी हाँ, यहाँ का नजारा देखकर आप यही कहेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि इस फेस्टिवल के लिए लोग करोड़ों के हिसाब से डोनेशन देते हैं। यहाँ के लोगों का भी यही मानना है कि अगर जानवर खुश हो तो ये भी सालों भर खुश रहेंगे। वाकई में दोस्तों, ये सच्चाई है। जानवर को इस तरह से प्यार देने के लिए दुनिया में एक ही त्योहार है ये। नहीं तो किसी भी जानवर को कैसे परेशान करना है, ये कोई हमारे पड़ोसी देश चीन से सीखे। नंबर 3, हारोवाइन फेस्टिवल। दोस्तों, ये त्योहार हर साल 28 से 30 जून तक स्पेन के हारो शहर में मनाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस त्योहार में सभी लोग एक दूसरे पर वाइन फेंकते हैं, इसलिए इस त्योहार को वाइन फाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भाग लेने के लिए लोग देश विदेश से स्पेन के हारो शहर में आते हैं और अपने साथ जग, ग्लास, बोतल या बाल्टी जैसे बर्तन रखते हैं जिसमें वाइन भरकर दूसरों पर फेंकते हैं। ये त्योहार सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाता है और इसमें भाग लेने वाले ज्यादातर लोग सफेद कपड़े पहनकर आते हैं और दिन होने तक उस कपड़े का रंग गुलाबी हो जाता है। बता दे, दिन तक तो वाइन फाइट खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत से कार्यक्रम रखे जाते हैं। माना जाता है कि ये फेस्टिवल भी युवाओं के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है। जी हाँ, यहाँ सब युवा आपस में खूब मस्ती करते हैं। वैसे इस त्योहार में लड़कियां भी कुछ कम नहीं आती हैं। नंबर 4, वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप। दोस्तों, फिनलैंड में मनाया जाने वाला वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप बहुत ही मजेदार खेल और त्योहार है जो हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है। इस खेल को खेलने का तरीका ये है कि आपको अपनी बीवी को पीठ पर उठाना है और दौड़ लगानी है। लेकिन बता दें, ये दौड़ इतनी आसान नहीं होती। रास्ते में कई तरह की रुकावटों को पार करना होता है। इस खेल के नियम में ये जरूरी नहीं है कि बीवी आपकी अपनी ही होनी चाहिए, वो कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड या मैदान पर मिली कोई खूबसूरत सी लड़की। लेकिन इस खेल का एक नियम है, वो ये कि मजा सभी भाग लेने वाले लोगों को आना चाहिए। इस खेल की सबसे खास बात ये है कि इस खेल में जीतने वाले को पुरस्कार मिलता है। इस खेल के विजेता को अपनी बीवी के भार जितनी बियर इनाम में दी जाती है। मतलब आपकी बीवी जितनी मोटी होगी उतनी ज्यादा बियर आपको मिलेगी। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे जीतने के बाद आपको एहसास होगा कि मोटी बीवी होने का क्या मजा है। मतलब समझ रहे हैं ना आप मेरा। नंबर 5, द ट्विंस डे फेस्टिवल।
दोस्तों ये त्योहार हर साल अगस्त के महीने के फर्स्ट वीक में ट्विंसबर्ग, ओहियो में मनाया जाता है और ये त्योहार साल 1976 से मनाया जा रहा है। इस त्योहार में भाग लेने के लिए ये जरूरी है कि आपका कोई जुड़वा भाई या बहन हो। इसमें भाग लेने के लिए अलग अलग देशों से जुड़वा भाई बहन पहुंचते हैं। इस त्योहार में सालाना सबसे ज्यादा जुड़वा लोग इकट्ठे होते हैं। इस त्योहार के दौरान इन जुड़वा भाई बहनों के बहुत सारे खेल कराए जाते हैं, जिनमें दौड़, गोल्फ और अलग अलग टैलेंट शो इत्यादि शामिल हैं। इस त्योहार को देखने बहुत से लोग आते हैं। एक बार तो इस त्योहार के दौरान दो जुड़वा भाइयों को दो जुड़वा बहनों से प्यार हो गया और फिर उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे भी जुड़वा हुए। तो इस तरह से इस त्योहार ने लोगों के घर भी बसाए हैं। नंबर 6, यांशुई बिही फायरवर्क्स फेस्टिवल। दोस्तों ये त्योहार लूनर साल शुरू होने के 15 दिन बाद ताइवान के यांशुई शहर में मनाया जाता है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक त्योहारों में से एक भी कहा जाता है। इस त्योहार का इतिहास ये माना जाता है कि जब साल 1875 में इस शहर में कॉलेरा महामारी फैली थी, जिसे आज हैजा बीमारी के नाम से जाना जाता है, तो लोगों ने इसे छुटकारा पाने के लिए गुआनगोंग, जिसे युद्ध के देवता भी कहा जाता है, उनकी पूजा की और उनकी मूर्ति को पालकी में बिठाकर पूरे शहर में घुमाया और शहर में खूब पटाखे भी जलाए और इससे सच में महामारी भी खत्म हो गई, ऐसा ताइवान के लोगों का मानना है। बस तब से उसे त्योहार के रूप में हर साल मनाया जाने लगा और अभी तक मनाया जाता है। इस त्योहार में हजारों लोग शामिल होते हैं और पटाखे और रॉकेट जलाते हैं। इतना ही नहीं, माना जाता है जितने रॉकेट आपके शरीर में लगेंगे, आपका नया साल उतना ही अच्छा जाएगा। इसके लिए बोतल रॉकेट्स का सहारा लिया जाता है और रॉकेट्स के सामने हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस त्योहार में भाग लेने के लिए जरूरी होता है आपका फायर प्रूफ कपड़ों और हेलमेट जैसे सुरक्षित उपकरणों का पहनना। कुछ हद तक ये त्योहार हमारे यहाँ मनाई जाने वाली दिवाली की तरह ही है। नंबर 7, नादाम फेस्टिवल। दोस्तों ये त्योहार मंगोलिया में साल 1921 में चीन से आजादी मिलने की खुशी के रूप में मनाया जाता है। ये हर साल जुलाई के महीने में मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में मनाया जाता है। ये मंगोलिया का सबसे बड़ा त्योहार है और पूरे देश में मनाया जाता है। इस त्योहार में मंगोलिया के 3 सबसे प्रमुख खेल घुड़सवारी, कुश्ती और तीरंदाजी को खेला जाता है, लेकिन लड़कियां इन खेलों में भाग नहीं लेती है। इन खेलों के अलावा भी बहुत सी प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, जिसमें लड़कियां भी भाग लेती हैं। ये त्योहार बहुत हद तक मंगोलियन संस्कृति को भी दर्शाता है। इस त्योहार को देखने देश विदेश से लोग आते हैं। पूरे मंगोलिया के हर छोटे गांव में ये त्योहार मनाया जाता है। नंबर 8, बैसलर फेस्टनेक्ट। दोस्तों ये त्योहार स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा त्योहार है और पूरे यूरोप में टॉप 50 फेस्टिवल्स में से एक है। ये हर साल फरवरी या मार्च के महीने में स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में मनाया जाता है। ये त्योहार 72 घंटों यानी कि 3 दिनों तक चलता है। इस त्योहार को मनाने के लिए सुबह 4 बजे से शहर के हजारों लोग रंग बिरंगी पोशाकों को पहनकर अपनी पहचान को छुपा देते हैं। किसी को भी एक दूसरे का चेहरा देखने की अनुमति नहीं होती, जिसके बाद ये हजारों लोग शहर की गली गली में परेड करते हैं और पुराने समय से चले आ रहे त्योहारों के गानों को जोर जोर से गाते हैं। रास्ते में और भी मास्क लगाए हुए लोग जुड़ते जाते हैं और ये 72 घंटों तक चलता रहता है। ये फेस्टिवल भी बहुत ही मजेदार होता है। नंबर 9, बैटल ऑफ ऑरेंजेस। दोस्तों ये त्योहार इटली के इवरिया शहर में हर साल फरवरी के महीने में 3 दिनों तक मनाया जाता है। ये एक बहुत ही ज्यादा मजेदार त्योहार है। इसमें शहर के लोग अपने साथ बहुत सारे संतरे लेकर आते हैं और एक दूसरे पर मारते हैं। बाहर के लोगों और दर्शकों को लाल टोपी पहननी पड़ती है, जिससे पता लगे कि वो इस खेल का हिस्सा नहीं है और इन पर संतरे नहीं मारने हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही बहुत से संतरे दर्शकों को भी लगने लगते हैं, लेकिन दर्शक भी इसका भरपूर लुत्फ उठाते हैं। नंबर 10, चिनचिला मेलन फेस्टिवल। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के चिनचिला में फरवरी के महीने में हर 2 साल में 4 दिनों तक मेलन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यहाँ तरबूज की खेती काफी ज्यादा होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के चिनचिला को मेलन कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जाना जाता है। इस फेस्टिवल में भाग लेने वाले लोग तरबूजों से ही बहुत से खेल खेलते हैं, जैसे कि स्कीइंग, मेलन टॉसिंग, मेलन बंजी, स्पीटिंग और बुलसाई आदि। इसके अलावा स्ट्रीट परेड, फ्री कॉन्सर्ट, आर्ट क्राफ्ट और लेजर शो भी इस फेस्टिवल के खास आकर्षण होते हैं। तो दोस्तों इतने सारे फेस्टिवल्स के बारे में जानने के बाद एक ही बात समझ में आती है कि दुनिया में अजीबोगरीब त्योहारों की भी कोई कमी नहीं है। वैसे इनमें से सबसे ज्यादा वियर्ड फेस्टिवल आपको कौन सा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।